सबसे पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो इस इंडस्ट्रियल स्कीम के शिल्पी रहे। व्यक्तिगत रुचि लेकर के मैं समझता हूं कि अनेक राज्यों की इंडस्ट्रियल स्कीम को देख करके उनमें जो कमियां थीं उनको दूर करने का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया, रुचि ली और एक ऐतिहासिक 28,400 करोड़ रुपए की नई सेंट्रल सेक्टर इंडस्ट्रियल स्कीम यहाँ के लिए लागू किया। इंतजार हम कर रहे थे कि पोर्टल भी हम आ जाए ताकि लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तैयार है, वहीं मैं समझता हूं कि एक नए सुबह का भी आगाज हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसमें मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव जम्मू कश्मीर में रहा है और इसके कारण ढेर सारे क्षेत्रों में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1.25 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत, लोक कल्याण और समावेशी गवर्नेंस के आदर्शों से एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। अभी मेहता जी ने बताया कि विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में गत महीनों में लगभग 25,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं और ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और जमीन के लिए जो फीस हमने रखी है उसको भी जमा किया है। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसकी चर्चा भी हमारे मुख्य सचिव ने की कि एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी हम लेके आए हैं गृह मंत्री जी के निर्देशन पर। उस क्षेत्र में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए हैं उसका विवरण हमारे पास नहीं है। और दूसरा जो इसका पॉजिटिव पहलू है कि ये पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर कश्मीर डिवीजन में भी 12,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं और जम्मू डिवीजन में 13,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। तो ये एक अच्छी बात मैं समझता हूं कि विशेष रूप से इस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। गृह मंत्री जी के निर्देशन में पिछले वर्ष 21,943 प्रोजेक्ट विभिन्न हमने पूरे किए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सवाल हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सवाल हो, उसे भी तेजी से पूरा करने की कोशिश हो रही है। इंडस्ट्री के लिए स्किल मैन पावर प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, उसके लिए काफी प्रयास पिछले 1-1.5 वर्षों में हम सबने किया है। जो इंडस्ट्री की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, इस ढांचे को भी काफी मजबूत करने का प्रयास हुआ है और PMDP में अकेले प्रधानमंत्री जी ने 40,900 करोड़ रुपए केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष रूप से सड़क के लिए दिया है। बिजली की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने ये राज्य। अभी तक 3500 मेगावाट का जनरेशन होता है, तो गृह मंत्री जी के सहयोग के कारण प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 3400 मेगावाट और बिजली बनाने के MOU हम सबने हस्ताक्षर किए हैं NHPC के साथ, जिसमें से कई 4 साल में पूरी हो जाएंगी और कुछ 5 साल में पूरी होंगी। जो पॉलिसी के विवरण में मैं जाऊं, मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने देखा है, लेकिन 2-3 बात मैं कह सकता हूं कि सैफरन, एप्पल, वालनट, एलमंड देश में सबसे ज्यादा यहीं पैदा होता है। अगर वूल की बात हम करें तो दूसरे नंबर पर देश में वूल की पैदावार भी यहीं होती है। एक मोटे तौर पर धारणा जो देश के कई हिस्सों में है कि सेफ है कि नहीं है जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री डालना, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको अगर आप देखेंगे, जो डेटा हमारे पास NCRB का उपलब्ध है, तो वे राज्य जो न्यूनतम अपराध वाले राज्य हैं उसमें जम्मू कश्मीर हिमाचल के आसपास खड़ा है। लोवेस्ट क्राइम यहां होता है।